हाँ जी, जी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब ज़े रूटीन। जहाँ से भाई सुबह सवेरे उठ चुके हैं, जहाँ से भाई ने अभी तक कोई शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ भाई का थोड़ा-सा चेहरा ही दिखा रही थी हल्का-सा। इस वक़्त मम्मा को जाना था उस फौतकी के कुल्लों पर, तो इस वजह से मैं फटाफट जो था सारा काम कर रही थी। मामा ने खुद तो नाश्ता थोड़ा-सा कर लिया था, तो बाकी सबने नाश्ता करना था, तो जिनको मामा को ज़रा जल्दी थी जाने के लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि कुल जो है ज़रा जल्दी ही हो जाते हैं। मतलब 9-10 बजे तक कुल मतलब पढ़ा दिए जाते हैं। तो इस वजह से मामा ने ज़रा जल्दी जाना था, तो वो सब तैयार हो रहे थे, मामा, बाबा और बहना। उन लोग वो जो लोग जाने के लिए तैयार थे, मैं जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना रही थी। जहाँ से भाई ने काम पे जाना था, जहाँ भाई ने क्योंकि उस दिन पिछले दिनों भी छुट्टी की थी, तो आज तो छुट्टी नहीं हो सकती थी, इस वजह से मैंने कहा जल्दी-जल्दी भाई को नाश्ता तैयार करके देते हैं, ये नाश्ता करे और ये जाएँ जल्दी से काम पे। लेकिन भाई का प्लान था कि मैं आज भी छुट्टी ही कर लूँ। भाई ने कहा था कि देर हो जाएगी आराम से, फिर वो मुझे कहेंगे भई आप छुट्टी कर लो, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सका। हमने कहा भई आपने तो काम पे जाना ही जाना है। यहाँ पे भाई ने काफ़ी देर लगाई, काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी भाई की कि मतलब किसी तरह का मुझे ये सब रोक ही लें, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, एक छुट्टी हो गई है बस, इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे की फिर छुट्टी है। अब जहाँ से भाई का जल्दी से खाना पैक किया और फिर उसके बाद जहाँ भाई को अल्लाह हाफ़िज़ किया, और जहाँ से भाई ने खुद आज पैदल जाना था। वैसे तो इस टाइम अब्बू छोड़ के था, लेकिन अब्बू जी जा चुके थे कुल्लों पर, तो इस वजह से जहाँ से भाई पैदल निकल गए, तो हमने कहा जल्दी-जल्दी बस पहुँच जाए भाई काम पे। जहाँ भाई को काम पे भेजा और उसके बाद हम लोग अपना सारा घर का काम किया, हम दोनों बहनें थी, और सारा घर की सफाई वगैरह की, नीट एंड क्लीन किया, और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तकरीबन 11 बज चुके थे। और अब हम लोग सारी चीज़ें वगैरह समेटते हैं, क्योंकि सफाई करने के बाद भी एक मतलब बड़ा बिखरा हुआ होता है घर। मतलब जो सारी चीज़ें फर्श से उठाई हुई होती हैं, उनको सबको अपनी-अपनी जगह पे रखना होता है, सारी चीज़ें सेट करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर जो है कपड़े मशीन से निकालते हैं, इनको छत पे डाल के आते हैं, और ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और भई आजकल इतनी कुछ शदीद किस्म की गर्मी है अभी तक, हालाँकि सितंबर हो चुका है, लेकिन ये गर्मी में कोई कमी नहीं आई है। सही जून, जुलाई वाली जो धूप होती है ना, कड़क वाली, वो धूप निकल रही है, और बड़ी सख्त तरीन गर्मी है। छत पे आई हूँ तो मेरा दिल ही नहीं किया मैं छत पे कपड़े डालूँ। मतलब मैं धूप में जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से कपड़े डाले। मैं आज से टोकरी से आपको फ्लेक्स मार के दिखाने की कोशिश करी थी कि भई ये देखिए मैंने कपड़े बिछा दिए, सारे कपड़े बिछाए, और मैंने बड़े कोई अच्छे तरीके से नहीं बिछाया, मतलब कोई झाड़-झूड़ नहीं, बस ऐसे मैं बस डाल आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर आगे मशीन में दूसरा फेरा डाला, चक्कर डाल के फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर 11 बजे नाश्ता किया है दोनों बहनों ने। तो हम मतलब 8 एक बजे गए थे, लेकिन नाश्ता काफ़ी देर से किया है। हल्की-फुल्की वो जो रस वगैरह खानी होती है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस अभी साथ में दोपहर का खाना भी तो तैयार करना ही है, तो फिर उसी वक़्त खा लेंगे एक दफ़ा। बस जो है नाश्ता की फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, वो हम लोगों ने 11 बजे पूरी कर ली थी। वैसे उस वक़्त कोई मूड नहीं था नाश्ता करने को। आज वाइट चने बनाए थे, वाइट चने जो थे मम्मा ने सुबह ही मतलब उनको बॉयल कर दिया था, गला दिया था अच्छे तरीके से, सॉफ्ट कर दिया था। अब मैंने कहा मैं उनका मसाला बना लेती हूँ, बहना साथ में रोटी बनाएगी और मैंने उसका मसाला बनाया। भई ये बड़ा मुश्किल काम था मसाला बनाना, क्योंकि मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद मतलब मसाला वगैरह बनाया, लेकिन खैर ये था कि अच्छा बन गया। यहाँ पे इसकी फ्लेम जो है लो कर लेते हैं, और यहाँ से अपने सारे बर्तन है वो साथ-साथ सँभाल दें। उनकी मम्मा यहाँ पे आ चुकी थी घर पे, और ये साथ में कूलर से थोड़े फ्रूट वगैरह लेके आई थी, उनको सारा धो-धा के रखे और फिर उनको साफ़ वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे जो मसाला बनाया था उसका जो सारा ऑयल है उसको हम लोग अलहदा कर लेंगे चने के लिए, क्योंकि फिर जब हम लोग बीच में ही रहने देते हैं तो बाद में वो ऊपर नहीं आता। ज़रा थोड़ा-सा ऑयल वाला ही सालन अच्छा लगता है, ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल हो, वो बड़ा प्यारा लगता है सालन। बेशक खाना या नहीं खाना फिर वो बंदा हटा लेता है, लेकिन ऊपर थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सारा ये फ्रूट्स वगैरह साफ़ करके अच्छे तरीके से खा लेते हैं, और फिर उसके बाद अपना सालन वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद शाम को मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए, कितने ज़्यादा कपड़े थे प्रेस करने वाले, वो सारे कपड़े प्रेस किए। फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई है शाम में, सबके लिए चाय बनाई है। इस वक़्त आज मुझे कपड़े इस्त्री करने में जैसे देर हो गई थी थोड़ी, मैं मतलब चाय बनाने में थोड़ी मुझे देर हो गई। जल्दी से मैंने सबके लिए चाय बनाई है। चाय मेरे हाथ की भई अब सबकी फ़ेवरेट हो चुकी है, पहले नहीं होती थी, क्योंकि ना मैं चाय पीती हूँ और ना भी मुझे चाय बनानी आती थी। लेकिन ये है कि जब से मेरी बहन की शादी हुई, फिर उसके बाद मैंने चाय बनानी शुरू किया, और अब चाय की मैं मतलब बड़ी माहिर हो चुकी हूँ। चाय बड़ी अच्छी बनती है। शाम की चाय तो पक्का मेरी है ही है ना, मैंने बनानी है। अब इस वक़्त रोटी बनाने की बारी मेरी है, दोपहर को बहन ने बनाई थी, और अब रोटी बनाने की बारी मेरी है। मैं जल्दी से रोटी वगैरह बनाऊँगी, सारा किचन वगैरह साफ़ करेंगे, नीट एंड क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी-सी रेस्ट करेंगे। मगरिब का टाइम हो चुका है, इस वक़्त अंधेरा हो चुका है, और मामा मतलब जो है ना नमाज़ पढ़ रही हैं। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद थोड़ी-सी स्टडी वगैरह अब करते हैं, और यहाँ पे मामा खाना लगा रही थी। साथ में हम भाई का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज भाई ने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी थी, क्योंकि सुबह भी देर से गए थे, और दुकान वाले वो इतना ही करते हैं कि जितनी देर से आते हैं फिर उतनी देर से ये छुट्टी देते हैं। 10:15 हो चुके थे, हम भाई का भी वेट कर रहे थे कि जैसे ही भाई आएँ और हम लोग खाना शुरू करें। भई हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और भाई को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, ऑब्वियसली वो इतना काम करके जो आएँगे। मैंने यहाँ पे भाई का वेट करना शुरू कर दिया कि जल्दी से आएँ, और यहाँ पे मामा खाना लगा रही थी साथ-साथ, तो भाई का बस वेट हो रहा था। बस जैसे बेल बजती है भाई के लिए दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं और भाई को खाना वगैरह देते हैं। भाई वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं, जल्दी से भाई के दरवाज़ा खोल, 10:30 हो गए। आज भाई ने काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई को देर हुई है, अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गए होंगे भाई, लेकिन खैर मजबूरी है, काम भी तो करने ही होते हैं ना, काम के बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं है भई इंसान की। लेकिन गाइज़ भई मेरे भाई का काम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है, और जो उस हिसाब से सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। भाई की सैलरी बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़दूरी जो हिसाब से होती है वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर खुद भी मतलब वो इतना ही हो सकता है उनसे, लेकिन हमारी दिल नहीं होता हमारा करता कि हम भाई
को काम पे भेजें, लेकिन मजबूरी है भाई, घर का सर्किट नहीं चलता है, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर चैनल बनाया। तो चैनल पे भाई आप लोग बहुत देर से सब्सक्राइब पूरे कर रहे हैं, इस तरह तो वॉच टाइम भी पूरे नहीं होंगे। खाना वगैरह हम लोगों ने सारा खा लिया था। मामा ने कहा भाई के पाँव धुलवा दूँ, वरना फिर ये चारपाई पे लेट जाते हैं इसी तरह, फिर बिस्तर जो है गंदा हो जाता है। यहाँ पे अब्बू जान खड़े भाई गेट पे से देख रहे थे, मैंने कहा मुझे भी दिखाने, मैं अपनी फैमिली को दिखाती हूँ, यूट्यूब फैमिली को। देखिए कितना अंधेरा है, हमारी गली किस तरह का मतलब व्यू दे रही है, बिल्कुल अंधेरा है, ना कोई बंदा, कुछ कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा कुत्ता। मैंने कहा जल्दी से अंदर आ जाता, मुझे डर लगा। चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।